हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विशाल गौतम 783 पर। आज है 29 जनवरी 2024 और आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 29 जनवरी 2024 के डेली करंट अफेयर्स के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाली है। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी ऑल पर प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आप उस वीडियो को देख पाएँ। और आज की इस वीडियो की PDF फाइल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहां से इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए। इस वीडियो के लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा और इस क्वेश्चन का सही आंसर आपको कमेंट में बताना है। और साथ ही हम जानेंगे स्टैटिक जीके के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में भी। तो चलिए चलते हैं आज के अपने टॉपिक की ओर। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, किस भारतीय क्रिकेटर को वर्ष 2022-23 के लिए पुरुष वर्ग में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर का पॉली उमरीगर पुरस्कार प्रदान किया गया? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, शुभमन गिल। तो भारतीय क्रिकेटर शुभमन गिल को वर्ष 2022-23 के लिए पुरुष वर्ग में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर का पॉली उमरीगर पुरस्कार प्रदान किया गया। अब बात करें भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड की, यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया यानी BCCI की। इसकी स्थापना हुई थी दिसंबर 1928 में। इसके अध्यक्ष रोजर बिन्नी हैं और इसका मुख्यालय मुंबई में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने दक्षिण पूर्व एशिया का क्षेत्रीय निदेशक किसे नियुक्त किया है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, साइमा वाजिद। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन ने दक्षिण पूर्व एशिया का क्षेत्रीय निदेशक ये साइमा वाजिद को नियुक्त किया है। साइमा वाजिद जो हैं वो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना जी की बेटी हैं। बात करें विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की, इसकी स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को। मुख्यालय इसका जिनेवा स्विट्जरलैंड में और इसके महानिदेशक हैं डॉक्टर टेड्रोस एडनोम घेब्रेयेसस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा विश्वविद्यालय श्रीमद् भगवद गीता के उर्दू अनुवाद पर शोध करने वाला देश का पहला विश्वविद्यालय बन गया है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। तो उत्तर प्रदेश का बनारस हिंदू विश्वविद्यालय श्रीमद् भगवद गीता के उर्दू अनुवाद पर शोध करने वाला देश का पहला विश्वविद्यालय बन गया है। गीता के उर्दू संस्करण पर शोध कार्य जम्मू के डॉक्टर बलविंदर सिंह ने किया। बलविंदर सिंह गीता के उर्दू संस्करण पर शोध के बाद रामायण के उर्दू अनुवाद पर शोध करने की तैयारी कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने अब तक की सबसे ऊंची कक्षा में सोरैया उपग्रह का सफल प्रक्षेपण किया है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, ईरान। तो ईरान देश ने अब तक की सबसे ऊंची कक्षा में सोरैया उपग्रह का सफल प्रक्षेपण किया है। सोरैया उपग्रह को ईरान के अर्धसैनिक इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के घेम 100 रॉकेट के माध्यम से कक्षा में स्थापित किया गया था। और सोरैया उपग्रह विभिन्न प्रकार के वैज्ञानिक उपकरणों से सुसज्जित है, जिसका उपयोग मौसम के पैटर्न, पृथ्वी के संसाधनों और पर्यावरण सहित अंतरिक्ष के विभिन्न पहलुओं पर डेटा इकट्ठा करने के लिए किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा मंत्रालय ने कितनी वर्ष से कम आयु के विद्यार्थियों को कोचिंग केंद्र में प्रवेश पर रोक लगा दी है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, 16 वर्ष। तो शिक्षा मंत्रालय ने 16 वर्ष से कम आयु के विद्यार्थियों के कोचिंग केंद्र में प्रवेश पर रोक लगा दी है। विद्यार्थियों की आत्महत्या के बढ़ते कदम मामले, आग की घटना, सुविधाओं की कमी और शिक्षा की गुणवत्ता से मिली शिकायतों के बाद यह फैसला लिया गया और कोचिंग संस्थान द्वारा नियमों का उल्लंघन करने पर 1 लाख तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, युद्ध अभ्यास स्टीड फास्ट डिफेंडर 2024 का आयोजन ये किसके द्वारा आयोजित किया गया है?
इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी नाटो। तो युद्ध अभ्यास स्टीड फास्ट डिफेंडर 2024 का आयोजन ये नाटो के द्वारा आयोजित किया गया है। स्टीड फास्ट डिफेंडर 2024 में नाटो के सभी 31 देशों और स्वीडन के सैनिक शामिल होंगे और स्टीड फास्ट डिफेंडर अभ्यास का आयोजन कई देशों में होगा। अब बात करें उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन यानी नाटो की, तो इसकी स्थापना हुई थी 4 अप्रैल 1949 को। इसके सदस्य देश 31 हैं और 31वां सदस्य देश है फिनलैंड। मुख्यालय इसका ब्रुसेल्स बेल्जियम में है और नाटो के महासचिव हैं जेन्स स्टोल्टेनबर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त विशेष बल अभ्यास चक्रवात 2024 का दूसरा संस्करण भारत और किस देश के बीच में आयोजित हुआ है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए मिस्र। तो संयुक्त विशेष बल अभ्यास चक्रवात 2024 का दूसरा संस्करण ये अपने देश भारत और मिस्र देश के बीच में आयोजित हुआ है। भारत मिस्र संयुक्त विशेष बल अभ्यास चक्रवात 2024 22 जनवरी को मिस्र के अक्षांश में शुरू हुआ है और चक्रवात अभ्यास का पहला संस्करण 2023 में भारत में आयोजित किया गया था। अब बात करें मिस्र देश की, तो मिस्र की राजधानी काहिरा है, मुद्रा है वहाँ की मिस्र पाउंड और राष्ट्रपति हैं अब्देल फतह अल सीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 1 करोड़ घरों में छत पर सौर पैनल स्थापित करने के उद्देश्य से किस योजना की शुरुआत की है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना। तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 1 करोड़ घरों में छत पर सौर पैनल स्थापित करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना की शुरुआत की है। अब बात करें सूर्योदय योजना का मुख्य उद्देश्य की, तो 1 करोड़ से अधिक भारतीय घरों की छतों पर सौर पैनल स्थापित करना है। यह योजना मुख्य रूप से कम आय वाले और मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए होगी और आवेदक 18 वर्ष से अधिक आयु के साथ भारत का स्थायी निवासी होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्र सरकार ने बहुभाषी शिक्षा के लिए जनवरी 2024 में AI आधारित किस ऐप को लॉन्च किया है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी अनुवादनी ऐप। तो केंद्र सरकार ने बहुभाषी शिक्षा के लिए जनवरी 2024 में AI आधारित अनुवादनी ऐप को लॉन्च किया है। अनुवादनी ऐप का उद्देश्य सभी स्कूल और उच्च शिक्षा पाठ्यक्रमों के लिए अध्ययन सामग्री को डिजिटल रूप में उपलब्ध कराना है और केंद्र सरकार ने यह कदम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की सिफारिशों के अनुरूप किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान 2024 से किसे सम्मानित किया गया है। तो डॉक्टर रितु करधल और नवीन तिवारी, इन दोनों को ही उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान 2024 से सम्मानित किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ए और बी दोनों। रितु करदल श्रीवास्तव एक भारतीय वैज्ञानिक और एयरोस्पेस इंजीनियर हैं जो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो में कार्यरत हैं और नवीन तिवारी एक भारतीय उद्यमी और इन मूवी के संस्थापक और CEO हैं। अब बात करें उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान की, ये क्यों दिया जाता है। तो ये कला, संस्कृति, कृषि, उद्यमिता, कौशल विकास, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, साहित्य आदि जैसे विभिन्न विषय और क्षेत्र विशिष्ट व्यक्तियों से जुड़े हुए व्यक्तियों को ये पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 साल की बातचीत के बाद भारत और किस देश के बीच में मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी स्विट्जरलैंड। तो 16 साल की बातचीत के बाद अपने देश भारत और स्विट्जरलैंड देश के बीच में मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। मुक्त व्यापार समझौता 2 या 2 से अधिक देशों के बीच एक समझौता है जहां देश कुछ दायित्वों पर सहमत होते हैं जो वस्तुओं और सेवाओं में व्यापार को प्रभावित करते हैं और निवेशकों और बौद्धिक संपदा अधिकारों की सुरक्षा के साथ साथ अन्य विषयों पर भी सहमत होते हैं। अब बात करें स्विट्जरलैंड देश की,
तो इसकी राजधानी बर्न है और मुद्रा है वहाँ की स्विस फ्रैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2024 में सामाजिक लेखा परीक्षा सलाहकार निकाय की पहली बैठक कहाँ आयोजित की गई है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, नई दिल्ली। तो जनवरी 2024 में सामाजिक लेखा परीक्षक सलाहकार निकाय की पहली बैठक ये नई दिल्ली में आयोजित की गई है। इसका आयोजन स्थल है डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर, जो कि ये नई दिल्ली में है। इसका उद्देश्य सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय को उसकी विविध योजनाओं में सामाजिक अंकेक्षण को संस्थागत बनाने में मार्गदर्शन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल ट्रेड फाइनेंसिंग सर्विसेज प्लेटफॉर्म पर निर्यात की लेन देन निष्पादित करने वाला पहला भारतीय बैंक कौन सा बना है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, यस बैंक। तो इंटरनेशनल ट्रेड फाइनेंसिंग सर्विसेज प्लेटफॉर्म पर निर्यात की लेन देन निष्पादित करने वाला पहला भारतीय बैंक यस बैंक बना है। यस बैंक की स्थापना 2004 में हुई थी। मुख्यालय इसका मुंबई में है और इसके सीईओ हैं प्रशांत कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस केंद्र शासित प्रदेश में शांति के लिए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने एशियाई बौद्ध सम्मेलन 2024 की 12वीं महासभा का उद्घाटन किया है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, नई दिल्ली। तो नई दिल्ली में शांति के लिए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने एशियाई बौद्ध सम्मेलन 2024 की 12वीं महासभा का उद्घाटन किया है। 12वीं महासभा में एशियाई बौद्ध सम्मेलन संविधान को संशोधित किया, नए पदाधिकारियों का चुनाव किया और संगठन के भविष्य के लक्ष्यों और उद्देश्यों की रूपरेखा तैयार की। अब बात करें एशियाई बौद्ध सम्मेलन की, तो इसकी स्थापना 1970 में भारत, श्रीलंका और नेपाल के धार्मिक नेताओं द्वारा संयुक्त रूप से की गई थी और इसका मुख्यालय उलान बटार, मंगोलिया में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम केंद्र वित्त पोषित गौ अभयारण्य किस राज्य में बनाया जाएगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, मुजफ्फरनगर। तो भारत का प्रथम केंद्र वित्त पोषित गौ अभयारण्य ये उत्तर प्रदेश राज्य के मुजफ्फरनगर में बनाया जाएगा। भारत में पहली बार गाय को संरक्षण प्रदान करने के लिए उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले के तुगलकपुर गांव में पहला गाय अभयारण्य को बनाया जाएगा और इस अभयारण्य को बनाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा 65 करोड़ रुपए का अनुदान दिया गया है, जो राष्ट्रीय गोकुल मिशन के अंतर्गत दिया जाएगा। अब स्टैटिक जीके को देखें तो कौन से राज्य में लोसांग त्योहार मनाया जाता है? तो ये सिक्किम राज्य में मनाया जाता है। लिंग नमक की बांध किस नदी पर बनाया गया है? शरावती नदी पर। कोल्हापुर शहर किस नदी के किनारे स्थित है? पंचगंगा। किस सिख गुरु ने खालसा पंथ की नींव रखी थी? गुरु गोविंद सिंह जी ने। बारदोली में किसान आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1928 में। 18वीं शताब्दी में ब्रिटिश रिकॉर्ड में रैयत का अर्थ क्या था? किसान। किस राजा ने प्राचीन भारत में मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी? चंद्रगुप्त। किस राज्य में प्रसिद्ध चित्रदुर्ग कला स्थित है? तो ये कर्नाटक राज्य में है। चींटी के डंक में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? फॉर्मिक अम्ल। किसे आधुनिक परमाणु सिद्धांत का जनक माना जाता है? जॉन डाल्टन को। कौन भारत का पहला लोकपाल बना? पिनाकी चंद घोष। भारतीय स्टेट बैंक यानी एसबीआई का कॉरपोरेट केंद्र किस शहर में स्थित है? मुंबई में। भारतीय नागरिकों में से किसे यूएसए लीजन ऑफ मेरिट अवार्ड 2020 प्राप्त हुआ है? तो ये पीएम नरेंद्र मोदी जी को। कौन सी एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है? तो ये चिल्का झील है। किस वर्ष में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी? तो ये 1773 में। पिछली वीडियो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में विश्व की सबसे बड़ी डॉक्टर भीमराव बाबा साहेब अम्बेडकर जी की मूर्ति कहाँ पर स्थापित की गई है? और इस क्वेश्चन का सही आंसर था ऑप्शन ए, आंध्र प्रदेश।
तो अभी हाल ही में विश्व की सबसे बड़ी डॉक्टर भीमराव बाबा साहेब अम्बेडकर जी की मूर्ति ये आंध्र प्रदेश राज्य में स्थापित की गई है। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, भारत में सेमीकंडक्टर नीति लागू करने वाला चौथा राज्य कौन सा बना है? इस क्वेश्चन का सही आंसर आपको कमेंट में बताना है। अगर आपको ये वीडियो आज की हेल्पफुल लगी हो तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करना, और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए चलते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।